आज फिर आपकी खिदमत में वाले हाज़िर। आज के मेहमान जो हैं हमारे वो मेरा भांजा भी है और दोस्त भी है। आज इनसे एक जनरल इंटरव्यू करना जा रहे हैं, जो इस वक़्त पाकिस्तान से बाहर है। वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़िया साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामू, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, सब ठीक ठाक। कैसा चल रहा है चाइना में? चाइना बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हम ना लाइव जा रहे हैं और हमारा एक ये टास्क भी है। टास्क के हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। वो कुछ वो बातें हमने करनी हैं। पहले आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, हमारे दोस्तों को जो हमें लाइव देख रहे हैं। शुरू से करवा दूँ? मैट्रिक जी, से करवा दूँ? जी, 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 मैट्रिक्स। मतलब अच्छा मामू, हमारी जो मैट्रिक थी वो हुई थी 2019 में। और जो मैंने जहाँ मैं गाँव में रहता हूँ, वहीं पे स्कूल था, वहीं से की थी मैट्रिक। उसके बाद फिर मैंने एफएससी की है सिटी के अंदर आके। किस उसके सिटी बाद मैंने एमडी से कैट आपने एफएससी की है? जी? किस सिटी से एफएससी की है आपने? मैंने लोधरा सिटी से, मेरा जो शहर है अपना सिटी लोधरा। आप स्कूल का भी नाम बताएँ, आपको बहुत से लोग ना लाइव देख भी रहे होंगे और आपको फिर फॉलो भी करेंगे। अच्छा, वो जो मैंने जो कॉलेज से एफएससी की थी वो था एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने एमडी कैट दिया था, शौक के डॉक्टर बने। और एमडी कैट के ये हो गया था कि ना, पास हो गए थे, लेकिन मेरिट नहीं बना था। फिर हमने कहा कि ना प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट के अंदर 2-3 कंट्री थे, मतलब कि रशिया थी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आप ईरान भी जा सकते थे। मतलब ये 3-4 कंट्री थे कि ना, अब कहीं पे भी आपका मतलब कि एडमिशन हो सकता है। तो जब मैंने सर्च किया तो जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगी ना, वो मुझे चाइना की अच्छी लगी। क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव इतना नहीं है चाइना के अंदर। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ना, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ महँगी भी हैं। इसलिए फिर चाइना प्रेफ़र किया था, तो मेरा 2021 के अंदर ही एडमिशन हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब कि लास्ट ईयर है। अच्छा। और तो यानी कि ये हमारा ना जैसे जनरल इंटरव्यू है, तो बहुत से लोग आपको देख भी रहे होंगे। आप जिस गांव से हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग भी आपको देख रहे होंगे। तो चाइना ही क्यों सिलेक्ट किया? सर, ये था कि ना, जब मेरे सामने कंट्री थे ना, क्या नाम है, आप जब एफएससी करते हो ना, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं कि ना, आप इस कंट्री में भी जा सकते हो, इस कंट्री में जा सकते हो। तो जो मुझे बेहतरीन लगा ना, चाइना इसलिए सस्ता है कि ना, वहाँ की जो फीसेज़ है, वो एक मिडल क्लास बच्चा अफ़ोर्ड कर सकता है। मिडल अच्छा, क्लास बच्चा अफ़ोर्ड कर सकता है। तो और जो रशिया है, रशिया के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ना, मतलब कि पीएमडीसी के साथ कभी ग्रे लिस्ट में चली जाती हैं, कभी वो ब्लैक में चली जाती हैं। तो चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सेफ हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान की जो पीएमडीसी है, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ हैं। क्योंकि हम लोगों को एमबीबीएस के बाद आगे टेस्ट देना होता है, जो फॉरेनर बच्चा होता है। तो इस वजह से ना, तो यहाँ की जो तालीम है चाइना की, अच्छा, इसलिए फिर जब मैंने मशवरा किया, मेरे जानने वाले भी यहाँ थे, सीनियर थे, मेरे सिटी के, तो उन्होंने भी यही कहा कि ना, आप चाइना आएँ और चाइना आने के बाद आप यहीं पे ही मतलब कि एमबीबीएस कंटिन्यू करें। तो मैं फिर इसलिए चाइना के अंदर एडमिशन करवाया। जो मेरा यूनिवर्सिटी है, वो है शिनयांग मेडिकल कॉलेज, मतलब लियाओनिंग प्रोविंस है, बीजिंग के साथ। अच्छा। तो आपका दिल लग रहा है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी साल चल रहा है, बहुत अच्छा दिन लगा है, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मतलब कि पाकिस्तानी से बहुत प्यार भी करते हैं यहाँ के लोग। अगर यहाँ पे आप इन्हें बताओ कि ना, हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो आपको उठ के मिलते भी ऐसे समझो कि ना, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की, चाइना में। हाँ, यानी कि हम जो सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान, चाइना की जो दोस्ती है, वो हिमालय की पहाड़ी से भी ऊँची है, तो ये दुरुस्त है।
हाँ, वाक़ई दुरुस्त है क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो अब यही पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? क्योंकि ना हमारी शक्लें वो इंडिया वालों से भी मिलती हैं। तो हम उन्हें पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो? हम कहते हैं कि पाकिस्तान से। तो वो कहते हैं कि पाती है मतलब पाती का मतलब होता है कि फ्रेंडली मतलब पाकिस्तान जो और चाइना ये आपस में बहुत अच्छे तो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं हमें। और चाइना में एक मकसद ये भी है डिग्री करने का कि जो आपकी डिग्री है ना, चाइना के अंदर सेफ है। हुँ, अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पर चाइना में? मेरा हो गया मेरा ना 9वाँ सेमेस्टर चल रहा है चाइना के अंदर। तो हम लगा लें कि ना 4 साल खत्म हो गए, साढ़े 4 साल जनवरी में कंप्लीट हो जाएँगे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपके साथ कुछ और लोग भी हैं पाकिस्तान से या आपके सिटी से? मेरी सिटी से तकरीबन यहाँ पे हम 4 लोग हैं मतलब कि मेरे बैच के, जो हम इकट्ठे आए थे वहाँ से और हमने अपनी स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू की थी। हमसे पहले सीनियर थे, जो वो भी यहाँ से मतलब कि वो अब इंटर्नशिप कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी यहाँ पे आके पढ़ के गए हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में आप आएँ, इस यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत प्यारा है और जो आपके टीचर्स हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे होंगे और वैसे ही जैसे सीनियर ने कहा था, हमें वैसे ही देखने को मिला सब कुछ। मतलब ये है तो आपको किसी भी वक़्त ये महसूस नहीं हुआ कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ क्योंकि आपके साथ तो आपके दोस्त हैं। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना चाइना की तकरीबन पाकिस्तानी तालिब-इल्म पहुँच चुका है और क्योंकि जो कंसल्टेंट है पाकिस्तान के वो भी एडमिशन उनके जो हैं, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, 10-10 सालों के, 5-5 सालों के, वो बच्चे सारे यहीं पे भेज रहे हैं, जिन बच्चों का एमडी कैट नहीं होता और जो लोग खुद ख़्वाहिश करते हैं कि हम बाहर जाएँ, तो उनके लिए चाइना बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले साल में आपने जब चाइना यहाँ आए, तो पहला साल आपको कैसा आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि कैसा रहा आपका पहला साल? मैम वो पहला साल तो ये होता है जब आप कंट्री छोड़ के आते हो ना अपनी, आप जब किसी और कंट्री में कदम रखते हो, तो आपको ना आगे का पता होता है, ना पीछे का पता होता है क्योंकि लोग न्यू होते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ का जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत क्योंकि यहाँ पे आपको ना मतलब कि चाइनीज़ बोलनी आनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से आते हो। तो हमने आके ही कंटिन्यू किया क्या है ना पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें, पहले साल के अंदर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई भी जाती है, ताकि आपकी जो है आप यहाँ पे अगर रहते हो, आप कोई ग्रोसरी खरीदते हो, आप बाहर निकलते हो, आप मिलते हो चाइनीज़ लोगों से तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो जाए चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो पहले साल हमने तकरीबन 2-3 मेडिकल की बुक पढ़ी थी और लैंग्वेज स्टार्ट किया था। अच्छा, कुछ आपसे मुतल्लिका क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आप में कोई ऐसी खूबी जो पाकिस्तान में थी और अब चाइना में आकर थोड़ी-सी चेंज हो गई हो, उसमें थोड़ा-सा कोई फ़र्क आया हुआ हो या आपका कोई ऐसी चीज़ आप में पाई जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अग्रेसिव थे, तो चाइना में आके वो आपका जो मोमेंटम था, वो मेबी चेंज हो गया हो, कुछ तरह की कोई चीज़ आप में हुई चाइना आके? ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के अंदर तो जो कुछ भी नहीं सीखा जो हमने चाइना में सीखा है, सिंपल सी बात है। चाइना में आने के बाद हमें मतलब कि जो माहौल मिला है, बहुत अच्छा माहौल मिला। हमने इसके अंदर जो मतलब कि माशरे के अंदर चीज़ें हैं, हम एक तो सबसे पहली बात है कि हम मैच्योर हुए हैं यहाँ पे आके। पाकिस्तान के अंदर बच्चा ये है, घर के अंदर रहता है, घर के अंदर हर काम, हर चीज़ें घर के अंदर ही मिल जाती हैं। यहाँ हम आए, हमें हर चीज़ सीखने को मिली है, ज़िम्मेदारियों का पता लगा है, अपनी जो मतलब कि कंट्री छोड़ के आए, हमें पता लगा कि हमारी कंट्री वहाँ रहना और यहाँ रहना कितना फ़र्क है। हुँ, हुँ। मतलब जो कहते हैं ना कि जब परदेश में रहते हैं तो आपको सोना भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है और आपको तहज़ीब भी आ जाती है। तो चाइना आकर तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि उस वक़्त चाइना जब आने के बाद खाना बनाना भी आ जाता है, जो हम अच्छा पाकिस्तान में नहीं बनाते। अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप रोटियाँ भी बना लेते हो। गोल-गोल बना लेता हूँ अब तो। यानी कि मतलब जब आपकी शादी होगी तो आपकी जो वाइफ़ आएगी वो फिर मज़े में रहेगी, आप खाना बनाओगे। जब लड़ाई होगी तब। अच्छा, चलिए चलो फिर इसका मतलब है आपकी जो वाइफ़ होगी वो सुखी रहेगी।
कैसे कहा जा सकता है वैसे भी कंफर्म बस। अच्छा, इतनी दूर बैठे हुए परदेश, तो घर वालों की, दोस्तों की याद आती है? मामू जब आप आते हो ना और कंट्री के अंदर, जब आपको पता है कि ना मैंने यहाँ से कुछ करके जाना है, मतलब पाकिस्तान जाना है, अगर मैं डिग्री लेके जानी है, मैं जिस मकसद के लिए अगर चाइना आया हूँ, अगर मैं वो मकसद पूरा ना करूँ, मैं घर वालों की जो चीज़ें घर वालों की याद आती है, ज़ाहिर-सी बात है, उनको तो नहीं भूला जा सकता ना, पेरेंट्स हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब होते हैं, हम 24 घंटे उनके सामने ही होते हैं। फिर हम जब चाइना आते हैं, चाइना आके जब हम उनको याद करें, तो जो हमारा अचीव होता है और जो हमारा गोल होता है, वो हम अचीव नहीं कर पाते फिर। मतलब ये है कि अगर हम डॉक्टर बनने आए हैं, अगर हम दिल छोटा कर लें, हम कहें कि यार वालदे पेरेंट्स की याद आ रही है, हम उनकी तरफ लौटे हैं पीछे। अब मुझे ना तकरीबन मैं यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद एक दफ़ा भी अभी तक पाकिस्तान नहीं गया, मेरे साढ़े 4 साल हो गए हैं। ये मैं अब ये हिम्मत है आपकी। और अब मैंने जनवरी में आना है और परदेश काटना जब आपको एक आदत सी बन जाती है ना, फिर आपको नहीं पता लगता, फिर आपको घर जैसे माहौल लगता है। ये है कि माँ-बाप की कॉल हो जाती है पेरेंट्स से, मैं कॉल कर लेते हैं, उनसे हाल-अहवाल पूछ लेते हैं। तसल्ली होती है कि वो ठीक हैं, तो फिर हम यहाँ पे भी ठीक होते हैं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हों गाँव के लोगों को, दोस्तों को, कि चाइना अगर आना है तो मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं वो आप ना कर पाएँ, कोई इस तरह का कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो मैं आपको यही देना चाहूँगा कि जो अगर मतलब कि अगर सोच रखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए ये है कि ना आप प्राइवेट में अब पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सिस्टम है वो बड़ा हाई हो गया है। क्योंकि वहाँ पे फीसें पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट के लिए तकरीबन से तकरीबन आखिरी 14 लाख 15 लाख से स्टार्ट है। और चाइना के अंदर मतलब कि आपकी जो फीसेस बनती है साल की, कहीं पे 6 लाख है, कहीं पे 10 लाख है और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे जो मेरी फीस है वो पर ईयर 10 लाख है। अच्छा। और और उसके बाद आप टैक्स भी आप मतलब कि ये लगा लोगे ना 50,000 आपका मंथली एक्सपेंस। हुँ, और बाकी जो लोग जिन्होंने अभी हुए एमडी कैड हुए हैं बच्चों के, वो परेशान होके बैठे हुए हैं कि यार हमारे दाखिले नहीं हो रहे, हमारा मेरिट नहीं बन रहा। आप कंटिन्यू आप आओ, आपके एडमिशन आसानी से चाइना के अंदर इज़िली हो जाते हैं और आपकी डिग्री भी सेफ होती है। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट है और इंशाल्लाह दोबारा आपसे गपशप होगी इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। हमें आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है एआई के हवाले से, तो आप मुझे देख भी रहे होंगे, लाइव आ रहा हूँ मैं। तो हुँ, हमें कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इम्प्रूवमेंट भी कुछ आ रही है और आपसे इंशाल्लाह दोबारा कभी किसी टॉपिक पे बात हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे मेडिकल फ़ील्ड के हवाले से। और मेरी दुआएँ हैं इंशाअल्लाह। आप जल्दी आएँ इंशाल्लाह। सुनने में आया कि शादी भी है हमज़ा की और इसमें इंशाल्लाह फिर मिल के गपशप भी मारेंगे, फिर एन्जॉय भी करेंगे और आपके लिए भी कोई लड़की ढूँढेंगे हम। हमें तो बहुत देर है अभी हमारा जो एमबीबीएस है जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती, जब तक हम सेटल नहीं होते, तब तक दूर ही सही है। चलें, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।